फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित आईएमपी टॉपिकों को कवर। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके साथ में शैव और भागवत धर्म, और साथ ही साथ महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इनसे संबंधित प्रश्नों को जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, आपको काफी परीक्षा में हेल्प मिल सकती है। तो आज के प्रश्नों को पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषभदेव के दो नाम हैं, आदिनाथ और ऋषभदेव। नेक्स्ट आता है तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। और पहले तीर्थंकर जो हैं वो कौन है? वही तो ऋषभदेव हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। और अंतिम जो तीर्थंकर होते हैं वो महावीर स्वामी 24वें नंबर के होते हैं। अगला आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किस मूल सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित कर्म परमाणुओं कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्जरा। नेक्स्ट आता है जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जैन धर्म में संवर शब्द से अभिप्राय है कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ। गंग वंश के राजा हैं कौन? राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहीं पर क्या है, 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाने वाला उत्सव, जिसको महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। इसमें 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो ये महामस्तकाभिषेक है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और इस श्रवणबेलगोला में जो जिनकी मूर्ति है किसके द्वारा संस्थापित की गई? तो वो की जाती है राजमल चतुर्थ के द्वारा। और ये महामस्तकाभिषेक जो है वो 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो जिनकी मूर्ति है किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो राजमल चतुर्थ के जो मंत्री सेनापति है उनका नाम है चामुंड राय। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत जिनमें क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तीन त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मौखलीपुत्र घोषाल या मौखली घोषाल। अणुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अणुव्रत सिद्धांत भी संबंधित है जैन धर्म से। यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? तो यापनीय संप्रदाय संबंधित है जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट आता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। जैन संगीति के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कब होता है? तो प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है, इसी प्रथम जैन संगीति के दौरान क्या होता है? अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन होता है। तो जैन संगीति याद रखिएगा कि दो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, 2 संगीतियां आयोजित होती हैं जैन धर्म से। एक तो होती है प्रथम संगीति जो कि कब होती है? पाटलिपुत्र बिहार में होती है, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? स्थूलभद्र। दूसरी संगीति आयोजित होती है बल्लभी गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता की जाती है क्षमा श्रवण के द्वारा। तो दोनों ही संगीतियां इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र में, दूसरी हो रही बल्लभी में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संबंधित है
कि जैन धर्म के अंतिम जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी 24वें नंबर के। तो महावीर स्वामी से संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी। तो इनका जन्म जो होता है, ये महावीर स्वामी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इनका जो ये फैक्ट है कि 24वें नंबर के ये तीर्थंकर है, ये याद रखिएगा। इनका जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म होता है। जन्म स्थान कहाँ है? तो वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली कुंडग्राम के निकट बिहार में क्या है? इनका जन्म होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ क्या थे? बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातव्य क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और माता जो थी त्रिशला, वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। लिच्छवी शासक चेटक की बहन है त्रिशला। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम है इनके वर्धमान। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान है। पत्नी का नाम क्या है? तो महावीर जी की पत्नी का नाम है यशोदा। और यशोदा कौन है? तो एक कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या है। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या है यशोदा। पुत्री है, एक पुत्री है जिनका नाम क्या है? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना नाम है, जिनको अणुजा के नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर जी की पत्नी का नाम प्रियदर्शना और अणुजा है। इनकी उपाधि क्या है? तो इनको केवलिन के नाम से जाना जाता है, जिन के नाम से भी जाना जाता है, निग्रंथ के नाम से भी जाना गया, और आहरत। तो कैबलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैवल्य की उपाधि दी जाती है। तो इस कारण इनको क्या है? महावीर जी को कैबलिन भी कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, और अरहत का अर्थ होता है पूज्य। तो ये चारों उपाधियां याद रखिए कि महावीर जी को केवलिन, जिन, निग्रत और आहरत के नाम से उपाधि प्रदान की गई है। निर्वाण प्राप्ति कब होती है? तो पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में जो है 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र में महावीर जी का निधन हो जाता है, और यहीं इनको निर्वाण प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न आता है, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद, जिसे सप्तभंगनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये संबंधित है जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान है जो बौद्ध तथा जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नामक जो स्थान है, ये बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो वो जैन ग्रंथ कौन है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया? तो वो है भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किसके लिए किया गया था? तो जो बराबर की गुफाएं हैं, ये आजीवकों के आवास के लिए किया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किया गया था। उनमें से महावीर जी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा, जिसको नाम दिया ब्रह्मचर्य। तो 4 जो महाव्रत हैं वो पहले से जुड़े हुए थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जोड़े गए थे किसके द्वारा? ये 4 जोड़े जाते हैं पार्श्वनाथ के द्वारा। फिर इसमें से ब्रह्मचर्य को 5वें के रूप में 5 महाव्रत जोड़ दिया महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट आता है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहलाए। तो स्थूलभद्र के अनुयायियों को क्या कहा गया? श्वेतांबर। जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी हुए उन्हें दिगंबर के नाम से जाना गया। जैन धर्म से जितने IIMP प्रश्न थे उनको किए जा चुके हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म से। बुद्धिज्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण।
ईश्वर के रूप में, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन कहलाता है? तो जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा की जाती है वो की जाती है महायान संप्रदाय के द्वारा, जबकि जो हीनयान है वो उन्हें एक महापुरुष के रूप में व्याख्यात करता है। आता है नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी और महासंघिक दो भागों में विभाजित हुआ? तो ये होता है द्वितीय संगीति में। दूसरे बौद्ध संगीति में स्थाविरवादी तथा महासंघिक दो भागों में बौद्ध संघ विभाजित हो जाता है। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? उपसंपदा पद। बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध आते हैं उदयन के कार्यकाल के दौरान कौशाम्बी की यात्रा की। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा और इसी कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की उपमा दी जाती है। तो शंकराचार्य जी को प्रछन्न बौद्ध की उपमा दी जाती है और किस कारण दी गई? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी जो दार्शनिक पद्धतियां हैं उनको उन्होंने अपने दर्शन में अपनाया, इस कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की उपमा दी गई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया, जिनमें कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। और इसको क्या है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख है? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये उल्लेख करता है कौन? रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो महायान और हीनयान संप्रदायों में जो मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। महायान में क्या होता है कि भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है, जबकि हीनयान में भगवान के रूप में पूजा नहीं होती है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। तो बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा बनती है वो बनती है मथुरा कला शैली के अंतर्गत, जबकि सर्वाधिक जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो हुआ है गांधार शैली में। नेक्स्ट आता है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा दिखाया गया है? तो जहां चक्र की बात आती है, धर्म चक्र प्रवर्तन भी इसे कहा जाता है। तो ये है घटना उनको प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना संबंधित है? तो महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट अब आते हैं बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान है लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ था? ये वर्तमान में जो है नेपाल में स्थित है। पिता का नाम शुद्धोधन था और शुद्धोधन जो थे वो सांक्यों के कपिलवस्तु के शासक थे। सांक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। माता कौन है? तो माता है महामाया देवी, जो कि किससे संबंधित है? कोली गणराज्य से है। और बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र है वो गोत्र है गौतम गोत्र। पालन पोषण हुआ था विमाता प्रजापति गौतमी से। पत्नी कौन है? तो पत्नी है यशोधरा, और यशोधरा का संबंध है कोली गणराज्य से।
पुत्र कौन है? तो पुत्र का नाम राहुल है। सारथी, सारथी का नाम क्या रखा था? तो सारथी का नाम था चेन्ना। घोड़े का नाम था कंथक। पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो ज्ञान प्राप्ति स्थल गया है, जिसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। वहां निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस घटना को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश इनके द्वारा ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया गया था। शिष्य कौन है? तो महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य हैं, एक तो आनंद और एक उपाली। आनंद इनका सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य है। धर्म प्रचार का स्थल सांग, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी और कौशल राज्यों में इनको द्वारा मेन रूप से धर्म प्रचार किए जाते हैं। जीवन का अंत कैसे होता है? तो जीवन का अंत महापरिनिर्वाण प्राप्ति होती है 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है? इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो स्थान का नाम इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में इन्हें क्या है? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर आता है बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में, मूर्ति पूजा की जो नींव है वो बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में और इसको स्थापित किया था कुमार गुप्त ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वो दी गई थी वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार है श्रीलंका कौन गए जाते हैं? तो वो जाते हैं अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध संगीति। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चारों बौद्ध संगीतियों और इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सबको याद रखिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति का वही 483 ईसा पूर्व में होती है। स्थान होता है राजगृह। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित होती है 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? महाकश्यप के द्वारा। और शासक इस समय होता है अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में आयोजित होती है और दूसरी होती है वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता सवा कमीर के द्वारा की जाती है और इस समय शासक होता है काला अशोक का। काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित होती है, जिसकी अध्यक्षता सवा कमीर के द्वारा होती है और यह स्थान होता है वैशाली। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित होती है और तीसरी की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की जाती है और इस समय जो शासक होता है वो होता है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई। फिर आता है चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र के द्वारा की जाती है और इस समय शासक हुआ करते थे कनिष्क। और जो चौथी बौद्ध संगीति है इसमें उपाध्यक्ष का पद भी रखा गया था, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का नाम याद रखिए। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अध्यक्ष वासुमित्र। शासक कनिष्क के काल में कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट आते हैं नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन संप्रदाय थे माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन किस बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बुद्ध जी की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, ये किसके द्वारा निर्मित की गई? यह निर्मित किया गया जापानियों के द्वारा।
लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है शून्यवाद के सिद्धांत। शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन है? शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? बौद्ध एवं जैन दोनों जो है कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में एक मत थे। दोनों का मानना था कि कर्म और पुनर्जन्म, व्यक्ति को जो कर्म है उसी के आधार पर पुनर्जन्म प्राप्त होता है और पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही मिलता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण के काल में। कुषाणों के काल में क्या है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक समूह के अंतर्गत कुल 3 ग्रंथ हैं। एक तो है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों जो पिटक है, तीनों जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है। अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? तो अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध से संबंधित संकलन किसमें है? तो वो है विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो 4 उनको व्यक्ति मिलते हैं। एक तो पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृतक व्यक्ति और चौथा जो अंतिम मिलता है वो मिलता है प्रसन्नचित्त सन्यासी। 4 दृश्यों का बुद्ध के जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया था? तो मगध का शासक था बिंबिसार ने ही क्या है मगध बेलूवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि भगवान बुद्ध की मौसी थी। अगला आता है बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। तो जब बुद्ध गर्भ में होते हैं तो गर्भ उनका किसका प्रतीक है? तो हाथी का प्रतीक है। उनका जन्म जो होता है, जन्म प्रतीक है कमल का। निर्वाण उनके पद चिन्ह का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन, जो प्रथम उपदेश दिए जाते हैं, वो चक्र का प्रतीक है। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के पास होती है, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का। और साण जो है, साण उनकी यौवन अवस्था का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। स्तूप क्या है? स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और घोड़ा जो है, घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का। नेक्स्ट आता है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। तो गांधार कला में बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है। उपोषण का आचरण कौन करते थे? उपोषण का आचरण करते थे भगवान बौद्ध भिक्षु। उपोषण का आचरण कौन करते थे? उपोषण का आचरण करते थे बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश को निर्देशित करता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो वो है बौद्ध धर्म की शाखा सर्वास्तिक। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो महासंगिकों के अनुसार जीव जो है वो नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध और धम्म को शामिल किया जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण कार्य के सिद्धांत किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार कारण कार्य सिद्धांत को प्रतीत सम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत सम उत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार भी इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। अब आते हैं शैव और भागवत धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नैनार कौन थे? तो जो ये साउथ के जो संत होते थे, शैव उपासकों को क्या है नैनार के नाम से जाना जाता था। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? मत मयूर से तात्पर्य है प्राचीन भारत के इतिहास में एक शैव संप्रदाय है। तो मत मयूर क्या है? यह प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा जो है ये प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी है? तो मेगस्थनीज ने भगवान शिव के लिए डायोनिसस की संज्ञा दी है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र, जैन ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो वो है अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में किया गया है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किया जाता है मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त होती है। तो अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव के रूप में भी मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो आधे शिव और आधे पार्वती जो हैं वो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में प्रमुख भूमिका होती है नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कुल कितनी है? तो नैनार संतों की संख्या थी वो 63 थी, 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से हुआ था? तो एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का जो प्रारंभ होता है वो होता है शुंग सातवाहन काल में। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। प्रमुख दर्शन ये 60 दर्शन के यहाँ दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। ये इंपॉर्टेंट है, सभी दर्शन याद कर लीजिएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है कणाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। तो सभी जो छठों दर्शन हैं इनके प्रतिपादकों के नाम जरूर आप याद रखिएगा।
सांख्य दर्शन जिसका आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है, प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र, प्रतिपादक गौतम। और योग दर्शन का आधार ग्रंथ योग सूत्र और प्रतिपादक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के आधार ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है और प्रतिपादक हैं कणाद। मीमांसा का आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत का आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है और प्रतिपादक है बादरायण। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मोखलीपुत्र घोषाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप। दीक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजिन केशकाम्बलिन। भौतिकवादी संप्रदाय के पकुद कच्चायन जो है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक बेठलीपुत्र हैं। तो दो संप्रदाय तो याद ही रखिए, आजीवक बहुत बार पूछा जाता है मोखलीपुत्र घोषाल और अनिश्चयवादी के संजय बेठलीपुत्र। नेक्स्ट आते हैं भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। होलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। होलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन प्राप्त होता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत गीता से। नेक्स्ट आता है भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है किस ग्रंथ में? मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में, तो वो है भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो स्थान है नैमिसारण सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के रूपों की संख्या है 9, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहते हैं। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? मेगस्थनीज ने कृष्ण को उल्लेखित किया है हेराक्लीज नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? दक्षिण भारत में जो वैष्णव मत का विस्तार किया गया वो अलवर। तो नैनार जो थे वो थे शैव मत के अनुयायी, जबकि जो वैष्णव मत के अनुयायी हैं वो हैं अलवर। अलवरों की संख्या कितनी थी? अलवरों की संख्या 12 मानी गई है। और इनके संतों में अंडाल नामक जो महिला संत हैं, महिला संत का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा गया है। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो है अंडाल को, जो कि क्या है एक अलवर संतों में महिला संत है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त शासक विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट आते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं, अर्थात ये महाजनपद काल जो होता है उससे संबंधित आईएमपी प्रश्न है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद है वो कौन सा है? वो है अस्मक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारत से संबंधित है।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसका अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में निर्मित करने का श्रेय उदयन को जाता है। उदयन वासवदत्ता उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उदयन वासवदत्ता की कहानी का संबंध उज्जैन से है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशी शासक धनानंद का शासक था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो प्राचीन स्थान श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो है अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वो था अज्ञातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? तो महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। पहला महाजनपद है कौन सा? अंग। अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि कहाँ है? वर्तमान बिहार मुंगेर में है। और मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती या अयोध्या। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य कहाँ की राजधानी है? तो वह है पांचाल की। कुरु जो कि ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, तो इसकी राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो विदेह या मिथिला। मत्स्य कहाँ की? मत्स्य ये राजस्थान वर्तमान क्षेत्र में है, तो इसकी राजधानी होती थी विराटनगर। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद बांदा के क्षेत्र में। शूरसेन था की राजधानी मथुरा। चेदी जो कि मध्य प्रदेश का महाजनपद है, तो इसकी राजधानी थी सोत्थिवती या सुक्तिमती। अशमक एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अवंती मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद जिसकी उत्तरी राजधानी अवंती अर्थात उज्जैन में और दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती में। गांधार जो कि ये वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो इसकी राजधानी होती थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी हाटक। ये स्थित कहाँ था? कंबोज स्थित था जम्मू कश्मीर में। बज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। दो महाजनपद जो हैं बज्जी और मल्ल, यहाँ महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम आवंतिका है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया है? तो धनानंद का नाम शासक का उल्लेख जो है ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण देख लेते हैं। तो यूनानी लेखक अरिस्टोब्यूलस ने क्या है? युद्ध के इतिहास का वर्णन किया है और इसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो एरियन प्लूटार्क की रचनाओं को आधार पर इन्होंने जो है 327 से 26 ईसा पूर्व के युद्ध के इतिहास का वर्णन किया है। ओनोसिक्रिटस के द्वारा सिकंदर की जीवनी लिखी गई है और इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो जहाजी बेड़े का जो चालक था उसके द्वारा दिए गए। निर्यासत के द्वारा जो है
स्ट्रोबो और एरियन के विवरण लिखे गए हैं और इसमें जो है सिकंदर के जहाजी बेड़े एडमिरल से साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों में क्या है 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन दो ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय है, आगंतर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। दोस्तों आज के जितने भी आईएमपी प्रश्न थे तो उन सभी को किए जा चुके हैं और आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम अभी आगे के और टॉपिकों को लाएंगे। तो लगभग 2 या 3 वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिकों को, नेक्स्ट सब्जेक्ट को प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आपको वो रिवीजन करने में काफ़ी मददगार रहेगी। तो आप सभी को आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।